Good morning, students. So we are learning information technology. What? Okay. Database management system. So what is database management system? Really, it's very new to you all. So let's begin. What is database management system and what all about it? First of all, we will learn what is database. एक database क्या होता है? Whenever a data is organized, okay. Whenever a data is organized, we call it a database. A database is an organized way of storing information. हमारे पास कोई भी information है, suppose करो आपकी क्लास की, मेरे पास जो information है आपके स्टूडेंट्स की, उनको अगर मैं एक तरीके से, एक organized way से, रोल नंबर वाइज या नेम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है? डाटाबेस. What it helps? It helps us to manage and access large amount of information quickly and एफिशिएंटली. सपोज कि अगर मुझे ए वाले स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं, अगर मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ तो मैं टॉप पे ए वाले देख सकती हूँ. अगर मुझे आर से नेम से कोई स्टूडेंट को सर्च करना तो मैं डायरेक्टली आर वाले पोर्शन में जा सकती हूँ और वहां से सर्च कर सकती हूँ. तो इट विल हेल्प मी टू मैनेज द डाटा और क्विकली एंड एफिशिएंटली. ओके, कंप्यूटर भी ये काम कर सकता है. वो कैसे कर सकता है? वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट बेटा आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डाटाबेस. Can you tell me any one example of database you have used in your life? Yes, you are using database for so long, but you don't know that that is called a database. Have you ever maintained a telephone diary? Yes, a telephone diary. पर्सनल, हम अपनी फ्रेंड्स के सबके नंबर्स आजकल तो कॉन्टेक्ट में मोबाइल में सेव करते हैं. अर्लियर क्या होता था? वी मेंटेन अ टेलीफोन डायरी. आस्क योर पेरेंट्स कि वो लोग डायरी बनाते होंगे. अ डिक्शनरी. डिक्शनरी में होता है ना, सपोज करो अगर ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता डाटा तो क्या होता? Everything is messed up. Can you able to find any word meaning? No, you will not. So a dictionary, it is a organized form of data. Okay, the data is saved, stored in the organized form. Next is maintaining the list of students and their addresses. What your teacher does, हम करते हैं आप लोगों के लिए. हम आप लोगों के रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स नेम और आपके एड्रेसेस स्टोर करके रखते हैं. फिर हम आप लोगों के एकेडमिक्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं. दे आर ऑल्सो डेटाबेस. ग्रॉसरी आइटम्स, ग्रॉसरी स्टोर में जाओगे, उन्होंने जो अपनी लिस्ट बना के रख रखी होगी कि कितनी ग्रॉसरी आइटम्स है उनके स्टोर में, क्या क्या प्राइस है एंड ऑल दैट, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द डेटाबेस. बुक्स एंड ऑथर्स लाइब्रेरी में नीनू मैम करके रखती है, तो दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस. कस्टमर्स बैंक्स के अंदर, उनका रिकॉर्ड, उनका अकाउंट नंबर एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट अ कस्टमर इन अ बैंक, वो भी क्या है? एक डेटाबेस है. एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन इन द ऑफिस, हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिस वाले हमारी रखते हैं, हमारा एड्रेस, हमारा फोन नंबर, हमारी सैलरी में कितना जा रहा है एंड ऑल दैट, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल व्हाट? डेटाबेस. सो आई थिंक डेटाबेस इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ लेट्स सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटाबेस और व्हाट मेक्स अप अ डेटाबेस. सबसे पहले बेटा डाटाबेस बनाता क्या क्या चीजें है. देखो, यू आर फेमिलियर विद दिस टेबल, यू हैव सीन दिस टेबल, यू हैव मेड दिस टेबल इन एक्सेल अर्लियर, है ना. अब उसमें जो कॉलम्स होते हैं, ये आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ईयर ऑफ बर्थ, जो कॉलम्स हैं, दीज कॉलम्स और जो इसकी कॉलम की हेडिंग है, दीज हेडिंग इज नोन एज फील्ड्स. इसे बोला जाता है फील्ड्स. और इन फील्ड्स में जो ये वैल्यू दी जा रही है, ये सारी जो वैल्यू दी जा रही है, दिस इज कॉल्ड रो और रिकॉर्ड. ये जो वैल्यू पूरी दी जा रही है इसे रोज बोला जाता है या रिकॉर्ड बोला जाता है. एंड दिस कंप्लीट इज नोन एज अ टेबल और अ फाइल. और ऐसे छोटे छोटे टेबल्स मिलके क्या बनाते हैं? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस. जैसे अब ये तो एक एड्रेस का हो गया, एक और टेबल में बना लूं आपके मार्क्स का, एक फर्स्ट टर्म के मार्क्स का, तो ये सारे छोटे छोटे जो टेबल्स हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? हमारे सब मिलके क्या कहलाएगा? डेटाबेस. Okay, the next types of database. Now there are two types of database. One is flat file database, जो आपने एक्सेल में यूज किया. एक्सेल के अंदर हम सारा डाटा एक ही में बना देते हैं, वहां लिंकिंग पॉसिबल नहीं होती. जबकि अब जो आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज एमएस एक्सेस, दैट इज अ रिलेशनल database. A relational database links separate tables together to get a common piece of information. हम अपनी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे टेबल्स में रखते हैं और उन टेबल्स के बीच में वो एक रिलेशन क्रिएट कर देता है, उनको आपस में लिंक कर देता है. दैट इज कॉल्ड अ रिलेशनल database. Okay, let's go ahead. ये देखो, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. देखो, एक ये पूरा का पूरा डेटाबेस है. मैंने लिखा नेम, डिपार्टमेंट, कौन उसका बॉस है एंड उसका फोन नंबर बॉस का. ओके, नाउ कैन यू सी कि स्मिथ, जोन्स एंड लेनन,
इन तीनों के डिपार्टमेंट सेल्स हैं और तीनों का बॉस जो है वो एक ही है और फोन नंबर एक है, तो डाटा इज रिपीटिंग। तो अब हमने क्या किया, ये तो हमने एक्सेल में स्टोर किया, फ्लैट फाइल डाटाबेस। अब रिलेशनल में हमने क्या किया, दो डिपार्टमेंट्स, दो टेबल्स बना दिए। वन इज द स्टाफ टेबल, जिसमें मैंने स्मिथ के कौन सा डिपार्टमेंट है, सेड का कौन सा है, मैकॉस का कौन सा है, मेस्कॉस का, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया डिपार्टमेंट टेबल, जिसके अंदर मैंने क्या दे दिया, और इनके बीच में देखो डिपार्टमेंट जो होगी वो कॉमन फील्ड हो गई, जिससे आपस में लिंक कर गए। तो रिपीटेशन ऑफ डाटा नहीं होगा, नो अननेसेसरी डाटा रिपीटेशन, एंड डाटा इन्फो इजिली मॉडिफाई इन वन ऑपरेशन, और एक ही बारी में हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मुझे बात, सपोज फोन नंबर चेंज हो गया तो मुझे यहाँ पे 56 या 57 करना है, तो 3 जगह करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आप एक ही बारी करना पड़ेगा। गॉट इट? इज दैट क्लियर? नाउ अब ये सारा काम, जब जितना मैंने ये सारा काम बताया, जब हम कंप्यूटराइज्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, देन दिस इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर? इट इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसे क्या बोला जाता है? अ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, स्टोर, organize, manipulate and retrieve data whenever required। अब इसी के अंदर रिलेशनल वर्ड आगे लगा दिया। अब रिलेशन में भी हम यही सारी चीजें कर सकते हैं, बट वी कैन क्रिएट फॉर्म्स, वी कैन क्रिएट व्हाट, queries, we can create layout reports। okay, so what are these? We will discuss ahead। ओके, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? RDBMS की कौन कौन से एग्जांपल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विच वी आर गोइंग टू लर्न, SQL, Oracle, Sybase, these are all the example of relational database management system where we can add, update, कोई डाला हुआ है उसमें कोई चेंजेस करने हैं रिकॉर्ड में वो कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड को देखना चाहे वो देख सकते हैं, उनके अंदर आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू। कुछ चाहिए, जैसे मुझे चाहिए हाईएस्ट मार्क्स चाहिए ऑल 3 सेक्शन में से, कि जिनके 90 अबव आए, उन बच्चों के नाम चाहिए, तो आई कैन रिट्रीव दैट डाटा बाय यूजिंग अ क्वेरी। और अगर सपोज करूं मुझे आप लोगों के सबकी रिपोर्ट कार्ड्स चाहिए, तो आई कैन प्रिंट आउट द स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट्स। ओके, नाउ व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? सबसे पहली बात, हमें इतना तो समझ आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, RDBMS है, हमने पीछे पढ़ा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MS ऑफिस सूट का ही पार्ट है। आपने MS ऑफिस सूट का क्या क्या पढ़ा हुआ है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ऐसे ही आपको अलग से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंस्टॉल नहीं कराना। आपका अगर सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ एक्सेस भी दिखेगा और ये उसका आइकन होगा, देखो। Is that clear? So what it helps us? It is used to organize and manipulate data। RDBMS वाला ही फीचर, it organizes data in the form of tables, tables की फॉर्म में करता है, and it provides the facility to create relationship। ये relationship क्यों create करता है? Because what is it? It is a RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डाटाबेस है। इसमें हम फ्लैट फाइल डाटाबेस नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? रिलेशनल डाटाबेस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MS एक्सेस? इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले, एक्सेस में हम बड़े डाटा को, लार्ज इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था उससे क्या हेल्प होगा, पीछे एग्जांपल में बताया था ना हमने, कि उससे डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। ओके ओके, इसके बाद इसमें एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। मुझे कोई चीज सर्च करनी है उसमें भी, मुझे कोई चीज चेंज करनी है उसमें भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरा डाटा मोर एफिशिएंट हो जाएगा। डाटा सिक्योरिटी भी रहेगी, कोई डाटा लीक नहीं हो सकता। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट फॉर्म्स, हम फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं सो दैट जो यूजर है वो इजीली एंटर कर सके और डाटा पीछे स्टोर होता जाएगा बैकएंड में। हम स्पेसिफिक टॉपिक पे रिकॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं, एंड वी कैन प्रेजेंट द डाटा इन मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर बाय यूजिंग रिपोर्ट्स। Okay, the best example of it is ERP system which we are using। ERP पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम एक ही टीचर से हम अपने सारे मार्क्स उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, और वो सारा का सारा डाटा देखो हम जो पुट करते हैं वो लिस्ट फॉर्म में, एक फॉर्मेट में करते हैं, जबकि ये सेव ऐसा नहीं होता, ये एक्सेल की फाइल्स में जाके या MS एक्सेस में जाके सेव हो जाता है, और उसके बाद जैसा जैसा हमें चाहिए होता है मुझे, तो आई कैन पुट अ क्वेरी एंड गॉट इट। और रिपोर्ट कार्ड्स से, जो रिपोर्ट कार्ड्स आपकी जनरेट होकर कराती है, दैट इज फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। इज दैट क्लियर?
So enough for today. See, stay home, stay safe. Okay, beta. Take care of yourself. Bye.